हेलो गाइस, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कियान फेंग जब वहाँ पे लेजेंडरी पिल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, तभी उतने में लिंग लॉन्ग उसके हाथों से उस लेजेंडरी पिल को छीन के अपने बैग में डाल रही थी। उसे ऐसा करते हुए देखकर कियान फेंग गुस्साते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब तो उनके गलत काम करने के सबूत हैं। लिंग लॉन्ग वहाँ पे उसको समझाते हुए कहती है, तुमने कहा था कि मैं यहाँ के निर्णय लूंगी, तो तुम इस चीज से पीछे कैसे हट सकते हो? लिंग लॉन्ग के तेवर बदलते हुए देखकर कियान फेंग की पूरी तरह फट चुकी थी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, वो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन उतनी ही देर में लिंग लॉन्ग वहाँ से पलट के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैं यहाँ केवल जस्टिस के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने इतनी ढेर सारी परेशानियाँ झेली हैं। इसलिए यहाँ पर जितना भी खजाना पड़ा हुआ है वो सारा का सारा मेरा होगा। कियान फेंग उसको इस तरह से सारी चीजें बटोरते हुए देखकर बहाना बनाते हुए कहता है, अरे तुमको कम से कम सबूत के तौर पर कुछ तो यहाँ पर छोड़ना चाहिए। अपने बेटे को इस तरह समझाते हुए देखकर युन फेंग वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, मेरा बेटा बहुत सीधा है, ये अच्छी बात नहीं है। और तभी वहाँ पर एक पिल की बोतल कियान फेंग की तरफ फेंकते हुए कहता है, कियान फेंग ये तुम्हारे लिए मददगार हो सकती है, इस पिल की बोतल को तुम रख लो। कियान फेंग उस पिल की बोतल को देखकर वहाँ पे हैरान हो गया था, क्योंकि ये रिसेप्रेटिव पिल होती है। फिर वहाँ पे वो अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, लेकिन ये तो चोरी का माल है, इसे मैं कैसे रख सकता हूँ? अपने बेटे के पास आकर युन फेंग उसको समझाता है, हम लोग यहाँ पर ट्रेजर की तलाश में आए हैं, इसलिए तुमको इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चल के देखते हैं क्या कुछ और है। युन फेंग जब इस बात को बोलने के बाद आगे जाकर वहाँ पे ट्रेजर्स को देख रहा था, तभी कियान फेंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, लेकिन तुम सब यहाँ पर क्यों हो? उसके इस बात का जवाब युन फेंग ने नहीं दिया था। इग्नोर करते हुए आगे बढ़ के उस जगह को देखते हुए मन में कहता है, स्वॉर्ड माउंटेन विला में तो बहुत ढेर सारे सीक्रेट्स हैं। लेकिन तभी ये हुआ उसको वहाँ पर टेलीपैथी से आवाज देते हुए कहती है, यहाँ पर जल्दी आओ, इसे आकर देखो। ये हुआन की इस बात को सुन के युन फेंग तुरंत वहाँ पर उसके बगल में टेलीपोर्ट होते हुए कहता है, हाँ बताओ क्या मिला तुमको? ये हुआन जिस बुक को वहाँ पे पढ़ रही थी उस बुक को उसके आगे कर देती है, जिसको देखने के बाद तो युन फेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, उन्होंने इन गोलियों को बनाने के लिए जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है। ये हुआन में वहाँ पर बहुत सीरियस फेस बनाते हुए गुस्से में कहती है, इतना ही नहीं, यहाँ के ये रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो कम से कम 200 सालों से ऐसा कर रहे हैं। मैं जानती थी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। ये हुआन इस बात को बोलने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। उसको वहाँ पे संभालते हुए युन फेंग उससे कहता है, तुम्हारे साथ में क्या गलत हुआ है? जब वो इस बारे में ये हुआन से पूछ रहा था, तभी वहाँ पर कोई पीछे से कहता है, मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तुमने मेरे जेट गियर लॉक को कैसे तोड़ा? उस आवाज को सुनने के बाद वो सारे के सारे लोग पीछे पलट के देखते हैं, तो वहाँ पर एक अननोन इंसान पीछे आकर खड़ा हो गया था, और मुझे लगता है कि यही ऑनर है यहाँ का। वो वहाँ पर उन लोग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ये मेरा एक मैजिकल लॉक है, जिसे मास्टर कारीगरों द्वारा बनाया गया था। लिंग लॉन्ग उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तुम ही सोचो आखिर ये कैसे हुआ होगा? वो जो ऑनर था वहाँ का वो आगे की तरफ बढ़ता है। लिंग लॉन्ग को बचाने के लिए कियान फेंग उसके सामने आ गया था। वो ऑनर वहाँ पे उनकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के काम के टुकड़े हो। वो टावर एबेस में मिस अल्फा की बेटी है, जबकि तुम ताओ सेट की अल्फा के बेटे हो। उन दोनों ग्रुप का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन तुम एक साथ घूम रहे हो। इस बात को बोलने के बाद तो वहाँ पर ये हुआ युन फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, और हाँ तुम दोनों कौन सी खिचड़ी पका रहे हो यहाँ पे? उस बुड्ढे की बात सुनकर कियान फेंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा चीजों के साथ में इन पिल्स का एक्सपेरिमेंट करोगे। डिवाइन लैंड में रूढ़िवाद के प्रतिनिधि के रूप में हमारे ताओ सेट को इसकी जांच करने का हक है। यहाँ जो कुछ भी मैंने देखा है उसे अल्फा को रिपोर्ट करूंगा और तुम्हारे इन घिनौने कामों को भी बताऊंगा। कियान फेंग की बात सुनकर वो ऑनर वहाँ पे हंसते हुए कहता है, खैर बच्चे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करने का मौका मिलेगा। कुछ ही दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों ने यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक मंदिर में एक दूसरे से लड़ाई की है। तब तक टावर एबिस और ताओ सेट एक दूसरे के दुश्मन बन के आपस में लड़ रहे होंगे। उस बड़ों की इस तरह की प्लानिंग को सुन के युन फेंग सीरियस लुक बनाते हुए कहता है, तुम हमारे बीच में झगड़ा क्यों शुरू करना चाहते हो? वो बड़ो वहाँ पे पागलों के तरीके जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लिंग युन फेंग ने दुनिया को एकजुट किया है और लोगों के लिए शांति लाया है, जिससे बेघर होने वाले लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आ गई। ऐसे मामले में हम अपनी पिल्स का परीक्षण करने के लिए लोगों को कैसे ढूंढेंगे? बड़ों की बात सुन के ये हुआ टेलीपैथी से अपने हीरो से कहती है, युन फेंग तुमने ध्यान दिया, उसने हम
लॉन्ग कहा, मुझे पता था स्वॉर्ड माउंटेन विला इतना सिंपल नहीं हो सकता। ये हुआन की बात सुन के युनफेंग ने भी वहाँ पर सीरियस लुक बना लिया था। लेकिन तभी कियानफेंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इसका मतलब तो ये हुआ तुम ही असली दुष्ट हो। ये हुआन उस बड़ों की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि हम यहीं पे मर जाएं। क्या तुमको यकीन है कि तुमको बाद में इसका पछतावा नहीं होगा? वो बड़ा वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, छोटी लड़की, तुम्हें यहाँ आने का पछतावा होना चाहिए। तुम्हारा फ्यूचर उज्जवल हो सकता था, लेकिन तुम यहाँ आ गई। ये कितनी शर्म की बात है। लिंग लॉन्ग जब बूढ़ों को इतना जोर जोर से घमंड से हंसते हुए देखती है तो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, हे बुड्ढे, क्या मरने से पहले तुम्हें यही कहना है? लिंग लॉन्ग की ये बात सुन के वो बुढ़ाऊ वहाँ पे एकदम से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि दोस्तों लिंग लॉन्ग ने अपने पास से एक अजीब सा ट्रेजर बाहर निकाल लिया था और वहाँ पर स्माइल करते हुए उस ट्रेजर की तरफ देख के उससे कहती है, किसने कहा कि मैंने गियर बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया? इस तरह के ट्रेजर का सही टाइम आने पर इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बात को बोलते हुए लिंग लॉन्ग ने उस गियर बॉक्स के उस पार्ट को वहाँ पे तोड़ दिया था। और ऐसा होने के साथ में ही वो बुढ़ाऊ जो लॉक के सामने खड़ा था उसके ऊपर एक लेजर लाइट के तरीके एनर्जी बीम पड़ती है। ऐसा होने के साथ में जो उसकी बॉडी थी वहाँ पर बर्फ के अंदर पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। और साथ ही दोस्तों कुछ अलग तरह के मैकेनिज्म भी ऊपर से नीचे गिरते हैं और हमको पता चलता है उसको एक छोटी सी जेल के रूप में वहाँ पर उस मैकेनिज्म में कैद कर लिया था। जब वहाँ पर ये सब चीजें हो रही थी तो इस चीज को देखते हुए युनफेंग ये हुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ गया था और कियानफेंग भी लिंग लॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ गया था। और कुछ ही देर के अंदर जो बुढ़ा इतनी देर से दोस्तों बेफालतू की बीसी कर रहा था वो वहाँ पर उसके अंदर पूरी तरह से फ्रीज होके कैद हो चुका था। कियानफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए लिंग लॉन्ग से पूछता है, मुझे याद है, लेकिन तुमने ये कब वहाँ से उठा लिया? लिंग लॉन्ग वहाँ पे विक्ट्री का साइन बनाते हुए स्माइल करके कहती है, इस तरह के सीक्रेट रूम में हमेशा प्रोटेक्शन की कई लेयर्स होती हैं। वो बुढ़ा आदमी चालाक और समझदार है। मुझे बुरे लोगों से निपटने के लिए गियर लॉक को सुरक्षित करना पड़ा और उस आदमी को बस वही मिला जिसका वो हकदार था। कियानफेंग बेचारा घबराते हुए कहता है, तुम तो सचमुच बहुत इम्प्रेसिव हो। लिंग लॉन्ग कहाँ अपनी आदत से मानने वाली वो फिर से उसके सर के ऊपर बहुत प्यार से पेट करते हुए कहती है, तुम्हारा तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अब एक अच्छे लड़के बनो और मेरी बातों को सुनो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ मैं तुम्हें 1 या 2 बातें सिखा सकती हूँ। जब वो इस तरह से ऐसा कर रही थी, जिस चीज को देखते हुए टेलीपैथी के थ्रू ये हुआन से बोलता है, देखने में अब ऐसा लग रहा है कि वे एक अच्छे दोस्त बनेंगे। ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, ओहो हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बाद में उनके बारे में परेशान हो जाओगे। उसकी इस बात को सुनकर युनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, लेकिन ऐसा क्यों होगा? लेकिन तभी ये हुआन सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहती है, वो आखिर कहाँ चला गया? उसके इस आवाज को सुन के युनफेंग और ये हुआन और वो लोग जब देखते हैं जहाँ पर वो आदमी फ्रीज हुआ था तो वहाँ पर वो आदमी गायब हो चुका था। लिंग लॉन्ग उसको देखकर शॉक्ड होते हुए कहती है, किसी ने उसे बचा लिया, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। लिंग लॉन्ग जब इस तरह से बोल रही थी तभी अचानक से ये हुआन उनके पीछे अपीयर होते हुए उनके सर पे एक कराटे चॉप मारती है, जिस कारण से कि वो दोनों वहाँ पे बेहोश होकर सीधे जमीन पे धड़ाम से नीचे गिर गए थे। अपने दोनों बच्चों को बेहोश करने के बाद युनफेंग और ये हुआन अपने असली रूप में आ गए थे। युनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ये हुआन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है, चलो अब अपने काम पर आते हैं। जी तियान चैंग पर उस खतरे की छाप जरूर होगी, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो? युनफेंग भी सामने की तरफ देखते हुए कहता है, टेलीपोर्टेशन साइन हमेशा एक निशान छोड़ जाता है, तुम इस चीज के बारे में क्या जानती हो? दूसरे साइड में ये हुआन को दिखाते हैं जो कि अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, मैजिक बाउंड्री। वहाँ पर जो उसके दोनों बच्चे बेहोश पड़े हुए थे उसने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके चारों तरफ एक मैजिक बाउंड्री बना दी थी, जो कि इससे पहले दोस्तों युनफेंग ने भी बनाई थी। जब ये टेंग्यू के पास गया था उस लड़की को वहाँ पर इसी तरह से इसने गायब कर दिया था। ये टेंग्यू वहाँ पर मैजिक बाउंड्री लगाने के साथ में सीधे खड़ी होती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें ये सब रास्ते में बता दूंगी। फिर वहाँ पे युनफेंग अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ऑल अराउंड विजन, और उसके ऐसा करने के साथ में उसकी आंखों के अंदर से दोस्तों एक लाइट बाहर निकलती है जो कि उस बर्फ के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। और कुछ ही देर के अंदर युनफेंग को जो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन के थ्रू बुड्ढा गायब हुआ था उसका सोर्स छोटा सा मिल जाता है।
तभी तुरंत यूनफैंग ये हुआन का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो चलते हैं, और वहाँ पर फिर से अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है 10,000 माइल ट्रैकिंग, शैडो फॉलोइंग। उसने जैसे अपनी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था, तुरंत अचानक से वो वहाँ पर शैडो की स्पीड से दोस्तों जो टेलीपोर्टेशन का छोटा सा रास्ता था वो सीधे उसके अंदर चला गया था, और कुछ ही देर में वो लोग वहाँ से गायब हो गए थे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। जब वो लोग उस टेलीपोर्टेशन से बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ एक अंधेरी गुफा थी। वो लोग वहाँ पे आने के साथ में इधर उधर देख रहे थे। तभी यूनफैंग वहाँ पे अंदाजा लगाते हुए कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने स्वॉर्ड माउंटेन विला से 10 मील नीचे ऐसी सीक्रेट जगह बनाई है। लेकिन जब वो ये हुआन की तरफ देखता है तो हैरान होते हुए कहता है तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम इतना कांप क्यों रही हो। फिर वहाँ पे वो उसको संभालने के लिए ये हुआन का हाथ पकड़ते हुए कहता है ये हुआन आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत हो रहा है। ये हुआन वहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपने आप को घबराने से रोकने की कोशिश करती है, जिस चीज को देखकर यूनफैंग वहाँ पे थोड़ा तसल्ली पाता है। दूसरे साइड में ये हुआन रिलैक्स होते हुए कहती है चलो हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और इसी के साथ वो दोनों टहलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। यूनफैंग आगे बढ़ते हुए ये हुआन से पूछता है मैं जानता हूँ कि जब से हम मिले हैं तब से तुम कुछ ढूंढ रही हो जिससे साफ तौर पर मेन फैमिलीज और गुटों पर एक खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए वे तुमको मिस अल्फा कहते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुमने सच में दूसरों को चोट पहुँचाने के लिए कुछ भी बुरा नहीं किया। यूनफैंग की इस बात को सुन के ये हुआन वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, साथ ही ब्लश करते हुए अपने हीरो की तरफ प्यार से देख के कहती है क्या मुझे समझाना सचमुच इतना आसान है। यूनफैंग वहाँ पे उसको आगे बताता है तुमने दूसरों को अपने बारे में नहीं बताया, इसके बजाय तुम सिर्फ अपने एम पर कंसंट्रेट करती रहती हो जिससे लोग तुमको और ज्यादा गलत समझते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम मेरी एक दोस्त हो। यूनफैंग की इस बात को सुन के तो ये हुआन वहाँ पे खो सी गई थी एकदम। बहुत ज्यादा फीलिंग से भरने के कारण उसकी आंख वहाँ पर भर आई थी, वो रोने लगी थी। लेकिन वो इस चीज को छुपाते हुए वहाँ पर धीरे से अपने आंसू को पोंछती है, जिस चीज को देखकर यूनफैंग भी थोड़ा सा भावुक हो गया था। फिर ये हुआन वहाँ पे खुश होते हुए अपने हीरो की तरफ देख के कहती है रिवर्ट वन तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, मैं अब तुमसे अपने सीक्रेट को नहीं छुपाना चाहती, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे। यूनफैंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है अरे मेरी जान, इस चीज को सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं। फिर वहाँ पे ये हुआन आगे बताती है क्या होगा अगर मैं कहूँ पिछले कुछ 100 सालों के परेशानी भरे समय उन सभी चीजों को, क्या सच में इन्हें जो कुछ भी हम लोगों ने झेला, क्या सच में इन्हें पर्दे के पीछे रहने वाले 5 सीक्रेट कल्टीवेटर ने बनाया था। यूनफैंग भी वहाँ पर इस बात को सोचते हुए थोड़ा सा हैरान हो गया था। ये हुआन फिर उसको आगे बताती है इस बारे में सुनकर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यूनफैंग उसके हाथों को पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है वैन यूनफैंग के पास भी इसी तरह की थ्योरी थी, लेकिन वो बस उन लोग का एक अनुमान था, वो कुछ भी साबित नहीं कर सके और मैं भी डिवाइन लैंड को एकजुट करने में बिजी था, इसलिए मैं इस मामले तक नहीं पहुंच पाया और बाद में वो मामला ठंडा हो गया। ये हुआन वहाँ पे सीरियस लुक बनाते हुए कहती है कोई नहीं जानता कि वो 5 ग्रेट कल्टीवेटर कौन है और उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी एक निश्चित जरूरत है, इसलिए वे छिपकर एजेंटों के माध्यम से दूसरों को कंट्रोल करते हैं। यूनफैंग थोड़ा सा सोचते हुए कहता है लेकिन तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे जानती हो। ये हुआन वहाँ पे कुछ याद करते हुए बताती है वे मुझे और मेरे जैसे दूसरे बच्चों को अपनी पिल्स के परीक्षण के लिए ले गए थे क्योंकि हम लोगों की यूनिक बॉडी थी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके ये हुआन के बचपन पे आ गया था, जहाँ पर ये लोग उसको कैद करके लाए हुए थे और जंजीरों से बांध के रखा था। साथ ही वहाँ पर हमें पता चलता है ये हुआन के हाल वहाँ पे बहुत बुरे हो चुके थे और उसी की तरह वहाँ पर बहुत ढेर सारे बच्चे एक खंबे के ऊपर जंजीरों में बांध के रखे गए थे और उनके ऊपर एक फॉर्मेशन चल रहा था। तभी वहाँ पर उनको देखते हुए एक आदमी कहता है क्या तुमने उन पर अपनी नई दवा का परीक्षण किया। वो आदमी घबराते हुए कहता है नहीं, अभी केवल यही बच्चे हैं, आखिरी परीक्षण के लिए सब्जेक्ट अभी तक मिल नहीं पाए हैं, अब हम यूनिक बॉडी वाले लोगों को कहाँ ढूंढ सकते हैं। वो आदमी उन बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम जल्दी रिजल्ट नहीं दे पाए तो हमारे गॉड पागल हो जाएंगे, वे हमें मार सकते हैं और डिवाइन लैंड की सिचुएशन फिर से बदल सकती है। हमने ये पोजीशन पाने के लिए बहुत कुछ किया है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो आदमी वहाँ पे घबराते हुए कहता है हाँ ठीक है, मैं इन बच्चों पर दवा का परीक्षण करूंगा, देखते हैं क्या होता है। और इस बात को बोलने के साथ में हमें छोटी ये हुआन को दिखाया जाता है जिसको पकड़ते हुए एक आदमी उसके मुंह में एक लाल कलर की पिल ठूंस देता है
और उस पिल को खाने के साथ में ही उसकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी, उसकी नसें दिखना स्टार्ट हो गई थी। अचानक से उस पिल के रिएक्शन के कारण उसके मुंह से भले से बहुत ज्यादा प्रेशर से खून निकलता है। जिस चीज को चेक करने के लिए एक आदमी ये हुआन की गाल को पकड़ के चेक करते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये तो मर रही है, उसे जल्दी बाहर निकालो, मुझे उम्मीद है कि दूसरे लोग इसे झेल सकेंगे। और ऐसा बोलने के साथ में ही ये हुआन को जंजीरों से वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और ये हुआन धड़ाम से खंबे से नीचे गिरती है और एक आदमी उसके पैर को पकड़ के आगे की तरफ घसीट के कहीं और ले जा रहा था। वो आदमी ये हुआन को घसीट के एक क्लिफ के पास लाकर सीधे वहाँ से ये हुआन को नीचे की तरफ छोड़ देता है गिरने के लिए, और ये हुआन नीचे की तरफ एक जगह पर आकर धड़ाम से गिरती है, जिसके हाल वहाँ पर दोस्तों बुरी तरह खराब हो चुके थे। देखने में तो लग रहा था कि ये आज यहाँ पर मर गई है। और साथ ही हमको पता चलता है जिस चीज के ऊपर ये हुआन आकर गिरी थी वो सारी की सारी दोस्तों यूनिक बॉडी वाले ही इसी की तरीके दूसरे बच्चे थे। ये हुआन वहाँ पे पड़े पड़े जब ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक और दूसरे बच्चे को उसी की तरीके नीचे की तरफ फेंकते हैं, जो कि सीधे ऊपर से आते हुए ये हुआन की बॉडी के ऊपर धड़ाम से आगे गिरती है। लेकिन ये हुआन की बॉडी तो यहाँ पर फ्रीज पड़ी थी, स्टन हो चुकी थी, जिस कारण से कि वो कुछ नहीं कर पाती। और फिर कुछ देर बाद एक और बच्चा ऊपर से नीचे आता है और ये हुआन की छाती के ऊपर धड़ाम से आके लड़ता है। उसके लड़ने के कारण ये हुआन की बॉडी में कुछ एक्टिविटी आती है। वो वहाँ पर अचानक से होश में आते हुए चिल्लाते हुए वहाँ पर बैठ गई थी। जब वो इधर उधर देखती है, अपने पास में देखती है, तो उसके पास वहाँ पर उसके दोस्त पड़े हुए थे, जिस चीज को देखने के बाद तो वो वहाँ पे घबराते हुए, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, वो डर कर पीछे की तरफ भागने लगती है। जब पीछे की तरफ वो डर के भागती है तो वहाँ पर उसको दो आंखें दिखाई देती हैं जो कि उसकी तरफ घूर रहे थे, और हमको पता चलता है ये एक बहुत जायंट स्नेक होता है, जो कि ये हुआन की तरफ देखकर सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ता है उसको खाने के लिए। लेकिन तभी ये हुआन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जायंट स्नेक होने के कारण ये हुआन के पैरों को उसने वहाँ पे पकड़ लिया था, और उसको पकड़ने के साथ में ही वो झटके के साथ ये हुआन को अपने अंदर घुसेड़ लेता है, मतलब कि दोस्तों गटक जाता है, खा जाता है। और ये हुआन धीरे धीरे करके उसके पेट के नीचे उतर रही थी। ये हुआन को खाने के बाद वो स्नेक बड़े मजे से वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो स्नेक कुछ देखकर बहुत सारा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस पिल को खाने के कारण ये हुआन की बॉडी के अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो गए थे, और जो स्नेक ने उसको खाया था उसकी बॉडी के अंदर ये हुआन का एक अलग ही कलर वहाँ पे ग्लो हो रहा था। और कुछ देर के अंदर ही जिस जगह पर ये हुआन मौजूद थी उसकी बॉडी वहाँ पर फट जाती है, चिथड़े उड़ जाते हैं उसके पेट के, और ये हुआन बड़े मजे से टहलते हुए बाहर की तरफ निकल के आती है। साथ ही वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर इस तरह के रिएक्शन को देखकर ये हुआन बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। जब वो पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके दोस्त मरे हुए पड़े हुए थे, जिस चीज को देखने के बाद ये हुआन टहलते हुए आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पर रास्ता बंद हो चुका था, जिस कारण से कि ये हुआन अपनी नई मिली हुई ताकत को यूज करते हुए जहाँ कहीं भी पकड़ती है उसके हाथ वहाँ पर घुस रहे थे, और इसी तरह से वो धीरे धीरे करके उस क्लिफ के ऊपर जगह बनाते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। कुछ देर के बाद हमें पता चलता है ये हुआन वहाँ पे ऊपर जाने के बाद उन सबको टपका दिया था, और वहाँ की सिचुएशन को बताती है वो, उन बुरे लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला और मुझे भी ले गए, लेकिन फिर मुझे सीक्रेट पावर मिल गई, इसलिए मैंने बदला लिया और उन सबको मार डाला। मैं उस टाइम भी एक छोटी बच्ची ही थी, लेकिन उन्हें मारते समय मुझे अचानक अपने जीने का उद्देश्य समझ में आया। लेकिन इतने अपने दोस्तों को खोने के बाद और यहाँ पे इतना कत्लेआम मचाने के कारण ये हुआन वहाँ पे आज बिलक बिलक के रो रही थी, उसको भी वहाँ पे अफसोस हो रहा था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आता है और ये हुआन अपने हीरो को बताती है आगे, मैं उन 5 कमीनों को ढूंढूंगी और उन्हें मार डालूंगी, बेशक मैं उनके द्वारा मारी जा सकती हूँ। यूनफेंग जब ये हुआन को इतना उदास देखता है तो वहाँ पे उसको संभालते हुए उसके कांधे पे हाथ रख के उसकी तरफ प्यार से स्माइल करते हुए देख के कहता है, हो सकता है कि अभी तुम्हारे पास करने के लिए दूसरे काम हो। जब ये हुआन की निगाहें अपने हीरो की निगाहों से मिलती हैं तो वहाँ पे वो बहुत ज्यादा ब्लश करके अदाएं दिखाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा करने से मेरे पहले एम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। साथ ही वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है, उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उन्हें ढूंढने और उनसे बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। ये हुआन के इस तरह के दृढ़ विश्वास को देखकर यूनफेंग सामने की तरफ देखते हुए कहता है, जब से मैं तुम्हें जानता हूँ मुझे हमेशा यही लगता रहा है कि तुम एक अजीब इंसान हो।
उसकी ऐसी बात सुन के ये हुआन स्माइल करते हुए कहती है, ओहो ऐसा कैसे कह सकते हो तुम। यूनफेंग वहाँ पे रिलैक्स होते हुए कहता है, तुम हमेशा किसी चीज के पीछे भागती रहती हो बिना इसकी परवाह किए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। और इसी के साथ वो पुरानी ये हुआन के बारे में बताता है, तुमने कुछ प्रतिष्ठित और नामी परिवारों और कुछ दुष्ट ग्रुप का सफाया कर दिया। इन सब बातों ने आपको दूसरों के लिए डरावना बना दिया। फिर भी यह समझना कठिन है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस बात को सुनने के बाद मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। और इसी तरह से बातचीत करते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी यूनफेंग रुक के उसकी तरफ देखता है, जिस कारण से कि ये हुआन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों ताड़ रहे हो। यूनफेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारी मदद करूँ क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है। ये हुआन उसकी बात सुनकर वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, वे बुढ़े लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल और चालाक हो, मुझे यकीन नहीं है कि मैं खुद ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मेरी कामयाब होने की संभावना और अच्छी हो जाएगी। जब वो लोग इस तरह से बातें कर रहे थे तो जिस गुफा में वो लोग आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे रोशनी दिखाई दे रही थी और यूनफेंग उस तरफ देखते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। और इसी के साथ वो लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए उस गुफा के एंड में आगे की तरफ चले गए थे, जहाँ पर दोस्तों जमीन के अंदर बड़ी मुश्किल से रोशनी पहुँच पा रही थी। और दूसरे साइड में हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर जो ऑनर था वहाँ पर आके धड़ाम से नीचे गिर गया था और एक बहुत बड़े से पिलर के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ था। ऑनर वहाँ पे उसको देखकर बहुत सारा घबरा रहा था, कांप रहा था। और वहाँ पे जो शख्स बैठा था वो उसकी तरफ गुस्से भरी नजर से देखते हुए कहता है, वो लोग कौन है जिसे तुमने स्पेस इम्प्रिंट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है। वो बुढ़ा बहुत सारा घबराते हुए कांपते हुए कहता है, ये टावर एबियस से मिस अल्फा की बेटी और ताओ सेट से कियान फेंजियो का बेटा है। मेरे प्रभु, मुझे अपनी असफलता के लिए खेद है, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया था। वो आदमी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सचमुच वे दो कौन है जो आपके पीछे पीछे यहाँ पर आए हैं। अपने प्रभु की बात सुनकर वो आदमी वहाँ पर शॉक्ड हो गया था और साथ ही पीछे की तरफ दो पैर दिखाए गए थे। वो घबराते हुए जब पीछे की तरफ पलट के देखता है तो हमको पता चलता है ये हुआन और अपना हीरो यूनफेंग वहाँ पर पहुँच चुका था, जिसको देखने के बाद वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, ये तो रिवर्ट वन और ये हुआन है, तुम दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उषा रानी, मिस्टर इंद्रजीत सिंह और राकेश कुमार, आप सभी ने जो 10 रुपीज से मेरा सपोर्ट किया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस, आप लोग भी मेरे न्यू सेटअप में जितने अमाउंट से चाहें आप मेरे को ऊपर दिए QR से सपोर्ट कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर हेल्प गाइस, सो प्लीज हरी अप। यूनफेंग उस जगह पर पहुंचने के बाद उस जगह का जायजा ले रहा था, लेकिन तभी ये हुआन ऊपर बैठे हुए उस शख्स की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो ग्रेड 5 कल्टीवेटर में से एक है। वो कल्टीवेटर भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओहो, तुम तो सिर्फ टावर एबिस के एक लीडर हो, क्या तुम सच में ग्रेड 5 कल्टीवेटर्स को जानती हो। यूनफेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम ह्यूमन के परफेक्ट हार्मोनी स्टेज तक पहुँच गए हो। अपने अंदर छिपी हुई चमक के साथ आपकी ग्रेट पावर अशांत तरंगों की तरह भड़कती है। तुम जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर मॉर्टल रिल में कभी सामने नहीं आया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। वो ग्रेट मास्टर अपने हीरो की तरफ घूर के देखते हुए कहता है, 500 साल पहले केवल 5 इमॉर्टल ही सुप्रीम स्टेट तक पहुंच सके थे। हम सैकड़ों सालों से बिना किसी सफलता के इस पर लगन से काम कर रहे हैं, फिर भी ये तुम जैसी युवा पीढ़ी में सामने आ रहा है। ये सच में सोच से परे है। ग्रेट मास्टर ने जैसे इस बात को बोला था उसकी बॉडी वहाँ पर बहुत सारा शाइन करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही देर के अंदर जो उसका रियल अपीयरेंस था वो सबके सामने आ गया था, जो कि दोस्तों एक बुढ़ा था जिसकी दाढ़ी खूब घनी थी। ये बियर्डो बियर लगाता होगा। ये हुआन उस ग्रेट मास्टर की तरफ बहुत सारा गुस्से में घूर के देखते हुए चिल्ला के कहती है, तो क्या यही कारण है कि तुम लोगों की जिंदगी को हल्के में लेते हो, अनेक परिवारों को तोड़ देते हो और दुनिया में परेशानी फैलाते हो। ये हुआन की बात सुनकर वो बुढ़ा वहाँ पे गुस्से में घूर के देखते हुए चिल्ला के कहता है, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे उसने इस बात को बोला था उसके सिर्फ बोलने भर से बहुत ढेर सारा प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो गया था। जो ऑनर वहाँ पे आया हुआ था उसके आगे झुका था वो तो लुढ़कता हुआ उस प्रेशर के कारण उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था। दूसरे साइड में यूनफेंग ने अपने चारों तरफ उस प्रेशर से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लिया था। वो बुढ़ा गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, हम बहुत पहले ही मॉर्टल के अस्तित्व से ऊपर उठकर इमॉर्टल हो चुके हैं। हमारी नजर में दुनिया की हर चीज सिर्फ जानवरों की तरह है। आखिर मुझे जानवरों के बारे में क्यों सोचना चाहिए। इस
बात को बोलते हुए वो वहाँ पर अपनी फिंगर को अचानक से ऊपर करता है और उसके ऐसा करने के साथ में ही जो ऑनर वहाँ पे उसके आगे सर झुका के बैठा हुआ था वो वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से उसकी बॉडी हवा में ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो गई थी। वो ऑनर वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, मेरे प्रभु आप ये क्या करने जा रहे हैं। ग्रेट मास्टर उसकी तरफ देखकर अपनी उंगलियों को हिलाते हुए कहता है, यहाँ तक कि मेरे वंश के वारिस भी मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। एक बार जब वो किसी काम के नहीं रह जाते तो उन्हें बिना सोचे समझे त्याग दिया जाता है। और इस बात को बोलते हुए उसने वहाँ पर अपनी मुट्ठी को बांध लिया था। उसके मुट्ठी बांधने के इफेक्ट के कारण दूसरे साइड में जो वो ऑनर था बुरी तरह छटपटा के चिल्लाते हुए कहता है, मेरे प्रभु मुझे माफ कर दो। और तभी अचानक से उसकी बॉडी वहाँ पे नीली होना स्टार्ट हो गई थी। उसकी आंखें बाहर आने लगी थी। साथ ही जो उसकी बॉडी थी, जिस तरह दोस्तों एक गुब्बारा फूल रहा होता है, उसकी बॉडी भी वहाँ पर बहुत स्पीड में फूलना स्टार्ट हो गई थी। फूलते फूलते वो इतना ज्यादा फूल जाती है कि वहाँ पर गुब्बारे के तरीके धड़ाम से फूट जाती है और उसकी बॉडी के खून के छिट्टे उनके चारों तरफ नीचे की तरफ गिर रहे थे। फिर वहाँ पे वो बुढ़ा अपनी आंखों में कोई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, हेवन से एक जानलेवा आभा रिलीज होती है, अहंकार से भर जाओ और सभी जिंदा चीजें सरेंडर करती हैं। वो वहाँ पर अपने हीरो की तरफ देखते हुए अपने हाथों को बढ़ाकर कहता है, लिंग युनफेंग पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जो हमारे साथ जुड़ने लायक है। क्या तुम हायर रिल्म को ढूंढने के लिए हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो। युनफेंग वहाँ पे बहुत जरा कोल्ड लुक के साथ स्माइल करते हुए कहता है, हम दुनिया के बारे में बिल्कुल अलग अलग सोच रखते हैं। और तभी वहाँ पर ये हुआन उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, अब तुम आगे क्या करने जा रहे हो। युनफेंग भी वहाँ पर हंसते हुए कहता है, डार्लिंग तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। ये हुआन फिर से उसके साथ में फ्लर्ट करते हुए कहती है, खैर उसे पकड़ो और उसकी कल्टीवेशन को हटाओ और जानकारी के लिए उससे पूछताछ करो। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। युनफेंग सख्त लौंडा वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मेरी जान मेरी रानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरे साइड में वो बुढ़ो भी उन दोनों को घुसियाते हुए घूर के देख रहा था। साथ ही वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। उसने जैसे ही वहाँ पर चिल्लाया था, फिर से दोस्तों प्रेशर वहाँ पे रिलीज होता है और उस प्रेशर के साथ साथ बहुत ढेर सारी बड़ी बड़ी चट्टानें युनफेंग की तरफ बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही थी। युनफेंग ये हुआन को बचाने के लिए अपने पीछे कर लेता है, साथ ही अपने हाथों में पावर को जनरेट करते हुए आगे करके जो पत्थर वहाँ पे बड़ी स्पीड में आ रहे थे उनको वहाँ पे फ्रीज कर देता है, मतलब रोक देता है। और रोकने के साथ में ही अपनी और पावर को रिलीज करते हुए वो जितने पत्थर वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे उन सभी को एक साथ वहाँ पर अटैच करना स्टार्ट कर दिया था। जुड़ते जुड़ते वो पत्थर वहाँ पर एक डस्ट में बदल गए थे। वो डस्ट वहाँ पर बड़ी स्पीड में चारों तरफ फैल गई थी। युनफेंग वहाँ पे अपनी स्किल को यूज करते हुए वो जो डस्ट बनी थी उसको वहाँ पर एक स्वॉर्ड में बदलना स्टार्ट कर देता है और फैलने के साथ में ही उस बुड्ढे के चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई बहुत ढेर सारी स्वॉर्ड वहाँ पर अपेयर होना स्टार्ट हो गई थी। और उस स्वॉर्ड के घेरे के अंदर वो बुढ़ा वहाँ पे ऊपर बैठा हुआ था। तू तो गया बेटे। युनफेंग ने वहाँ पर उस स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए उस बुढ़ाओ की तरफ अटैक करने के लिए भेज दिया था, लेकिन बुढ़ाओ को तो घंटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो बड़े मजे से चिल होके बैठे थे और तभी अचानक से वो बहुत तेज चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लौंडे मेरे सामने ऐसी घटिया टेक्निक दिखाने की हिम्मत कैसे की। दुनिया भर की सारी टेक्निक का आविष्कार हमने ही किया है। जैसे ही वो स्वॉर्ड बुढ़ाओ के पास आती है, अचानक से दोस्तों वो पत्थर में बदल जाती है फिर से, और वो सारी के सारी स्वॉर्ड पत्थरों में बदलने के बाद में उस बुढ़ाओ के चारों तरफ वहाँ पे फ्रीज हो गई थी, अटक गई थी। वो बुढ़ाओ वहाँ पे गहरी सांस लेते हुए कहता है, सोल को पिघलाकर रिफाइन करो। उसके ऐसा कहने के साथ में जो स्पिरिचुअल पावर उन स्वॉर्ड के ऊपर युनफेंग की लगी हुई थी वो सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर रिफाइन होने के साथ में ही उस बुढ़ाओ की पावर में कन्वर्ट हो गई थी। और अगले ही पल वो स्वॉर्ड अचानक से वहाँ पर पिघलना स्टार्ट हो जाती है। वो बुढ़ाओ वहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो ठीक है, अब मैं तुमको कुछ नया दिखाता हूँ, ट्रांसफॉर्म स्वॉर्ड्स। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही जितनी तलवारें वहाँ पर पिघल रही थी, मेल्ट हो रही थी, वो सारी की सारी एक साथ वहाँ पे जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और जुड़ते जुड़ते दोस्तों वहाँ पर एक बहुत बड़ी जायंट स्वॉर्ड अपेयर हो गई थी। वो बुढ़ाओ वहाँ पे उस स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहता है, लेवल 10। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये स्वॉर्ड सचमुच बहुत ज्यादा बड़ी है। बुढ़ाओ तो वहाँ पे चींटी की तरह लग रहा था। वो बुढ़ाओ वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में अपने हीरो से कहता है, तो मुझे बताओ लौंडे, क्या तुम मेरे हमले को झेल सकते हो। और इस
इस बात को कहते हुए वो तुरंत उस स्वॉर्ड से युनफेंग के ऊपर बड़ी स्पीड में अटैक करने के लिए भेज दिया था। इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखकर ये हुआन तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन तभी युनफेंग अपने हाथों में एनर्जी को जनरेट करते हुए बड़े एटीट्यूड में कहता है, ओफो, चाहे तुम कोई भी हरकत करो, मैं तुमको एक ही बार में हरा दूंगा। जैसे वो स्वॉर्ड वहाँ पर आगे बढ़ती है, युनफेंग वहाँ पर अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए सिर्फ अपनी एक फिंगर से उस स्वॉर्ड को वहाँ पर रोकते हुए कहता है, अनंत समय के आगे कोई भी चीज नहीं टिक पाती। जैसे उसने वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करके उस स्वॉर्ड को टच किया था, वो स्वॉर्ड धीरे धीरे करते हुए दोस्तों, जो इतनी बड़ी जाइंट स्वॉर्ड थी, वो वहाँ पर सुकड़ना स्टार्ट हो गई थी और सुकड़ते सुकड़ते इतनी छोटी हो जाती है कि युनफेंग वहाँ पर एक उसको खंजर के तरीके लग रहा था। वहाँ पर युनफेंग उस स्वॉर्ड को वापस बुढ़ो की तरफ भेजते हुए कहता है, तो ठीक है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। छोटी होने के साथ में वो स्वॉर्ड बिल्कुल गोली की स्पीड से बुढ़ो की तरफ आगे बढ़ रही थी। बुढ़ो उस स्वॉर्ड को आते हुए देखकर घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो बहुत तेज है। और अगले ही पल वो स्वॉर्ड बड़ी स्पीड में उस बुढ़ो के दाढ़ी और बाल को काटते हुए पीछे की तरफ निकल गई थी। वो बुढ़ो घबरा गया था कि गर्दन मेरी कटते कटते बची। उस स्वॉर्ड की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी, जिस दीवार पे जाकर वो टकराती है, वो दीवार दोस्तों उसकी धज्जियां उड़ गई थी। यहाँ पर वो स्वॉर्ड रुकती नहीं है, वो जमीन को चीरते हुए बड़ी स्पीड में आगे की तरफ निकल रही थी। आगे की तरफ जाते हुए वो जमीन को तोड़ के बाहर निकलती है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि जिस जगह से वो निकल के जा रही थी दोस्तों, वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पर फटता जा रहा था, जैसा कि आप बादल और पानी को देख के समझ सकते हैं। युनफेंग के अटैक के कारण वहाँ पर पीछे लाइट दिखना स्टार्ट हो गई थी। उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, बुढ़ो के पीछे एक बहुत बड़ा होल हो चुका था। बुढ़ो वहाँ पे उस होल को देखकर घबराते हुए कहते हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे साइड में दोस्तों, आज इतने टाइम बाद जब ये हुआन ने युनफेंग की असली पावर को देखा था, तो उसके पसीने छूट गए थे। वो वहाँ पे घबराते हुए अपने हीरो से कहती है, अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कम से कम ये तो सोचो, वो एक बुढ़ा आदमी है, वो तुम्हारी इस तरह की पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने हीरो की पावर देख कर तो बुढ़ो की वहाँ पर फट चुकी थी और ये हुआन की बात सुनने के बावजूद इस बार बुढ़ो कुछ नहीं बोलते। और तभी अगले पल वो वहाँ पर अपनी एक पावर को इस्तेमाल करते हुए दोस्तों गायब हो चुका था, जिसको देखने के बाद तो ये हुआन चिल्लाते हुए कहती है, तुम बूढ़े लोमड़, जब जीत नहीं पाए तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। युनफेंग वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ, मैं उस बुड्ढे को उसी की ट्रांसफॉर्म शॉट से हरा दूंगा, मैं अपना वादा निभाऊंगा। इस बात को बोलने के बाद युनफेंग अपनी बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को ऊपर की तरफ भेजते हुए कहता है, ट्रांसफॉर्म स्वॉर्ड, उस बुड्ढे को ढूंढो। जिस जगह से दोस्तों भी तलवार निकली थी बाहर, वहाँ पर अपने हीरो की एनर्जी रिलीज होते हुए सीधे ऊपर आसमान की तरफ निकल के जाती है। युनफेंग की स्किल इतनी ज्यादा बेहतरीन थी, वो एक ट्रांसफॉर्म स्वॉर्ड जो ऊपर गई थी, वो बहुत ढेर सारी स्वॉर्ड में दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है और बहुत बड़े एरिया में वहाँ पर फैल गई थी उस बुढ़ो को ढूंढने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक मकड़ी की जाल के तरीके है। युनफेंग वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। कुछ ही देर में वो अपनी आंख को खोलते हुए कहता है, हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर वहाँ पर ये हुआन का हाथ पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो चलो डार्लिंग, चलते हैं हम लोग। हमारा सीन शिफ्ट होके स्नो माउंटेन पे आ गया था, जो कि डिवाइन लैंड से हजारों मील दूर है। युनफेंग वहाँ पे ये हुआन को लेके आ चुका था और दोस्तों हमको पता चलता है युनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल है जिसका कोई हद नहीं। उसने जो वहाँ पे स्वॉर्ड का अटैक किया था उसको ढूंढने के लिए, एक बर्फ के पहाड़ के ऊपर उसको वहाँ पर ब्लॉक कर लिया था। उसके हाथ, पैर, जांग सब जगह पे स्वॉर्ड घुसी हुई थी। बुड्ढा वहाँ पे अटक चुका था। उसको इस तरह से फंसे हुए देखकर ये हुआन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, तुम चालाक बूढ़े आदमी, तुम तो यहाँ तक भाग के निकल आए। वो बूढ़ा वहाँ पे अपने हीरो को देखकर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, आखिर ये तुमने कैसे कर दिखाया? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सुप्रीम स्टेट सच में इतनी ज्यादा भयानक हो सकती है? जब वो ऐसा बोल रहा था तभी ये हुआन उड़ती हुई सीधे उसके पास जाकर बड़े एटीट्यूड में हंसते हुए कहती है, सुप्रीम स्टेट तो सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में कुछ एक है। ये बस पहाड़ों और समुद्रों को हिला सकता है और ब्रह्मांड में हेर फेर कर सकता है। तुम बुढ़े लोगों ने खुद इस रिल्म को अभी तक पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो फिर तुम कैसे जान सकते हो कि सुप्रीम स्टेट एक रिवर्ड वन है या नहीं? ये हुआन की बात सुनकर वो बुढ़ा बहुत जरा घबराते हुए कहता है, क्या कहा? क्या ऐसा हो सकता है? रिवर्ड वन ने पहले ही सुप्रीम स्टेट को पार कर लिया है। इस बात को बोलते हुए युनफेंग की तरफ वो देख रहा था। तभी युनफेंग बहुत कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कभी भी सुप्रीम रिल्म की खोज करना बंद नहीं की है।
दूसरी तरफ दोस्तों हमें ये हुआन को दिखाते हैं, और जैसा कि हम लोग को तो मालूम ही है वो इन ग्रेट कल्टीवेटर से कितनी नफरत करती है। उसको अपने पास आते हुए देखकर वो बुढ़ा बहुत ज्यादा घबरा गया था, उसके पसीने छूट रहे थे। तभी ये हुआन उसकी तरफ बहुत ज्यादा शैतानी नजर से देखते हुए कहती है, मैं तुमको इस दुनिया के साथ खिलवाड़ करने के लिए दोषी नहीं ठहराती, मैं तुमको इतनी बर्बादी करने के लिए भी दोषी नहीं ठहराती, और तो और मैं तुमको जिंदा चीजों के ऊपर परीक्षण कर गोलियों को रिफाइन करने के लिए भी दोषी नहीं ठहराती। अब मुझे तो सिर्फ तुम्हारे इस रिल्म के अंदर दिलचस्पी है। तुमने एक बार मेरी स्टडी की थी, इसलिए ये बिल्कुल सही रहेगा कि मैं तुम्हारा सब कुछ तुम्हें लौटा दूं। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये हुआन की आंखों को देखने के बाद तो वो बूढ़ा बहुत ज्यादा घबरा गया था। तभी ये हुआन युनफेंग की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, मेरी डार्लिंग, क्या तुम पीछे की तरफ पलट सकते हो, या फिर अगर मैं थोड़ी भी भयानक टेक्निक को अपनाऊंगी तो तुम अपनी आंखों को बंद कर लोगे? मैंने सही कहा ना? युनफेंग वहाँ पे उसकी बातों को समझ चुका था, जिस कारण से कि वो वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं इसे अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और इस बात को बोलते हुए वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। दूसरे साइड में ये हुआन को दिखाते हैं, जिसने कि अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस बुढ़े के सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया था। साथ ही वहाँ पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही थी, जिस कारण से कि वो बुढ़ा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रुको, रुक जाओ, तुम क्या जानना चाहती हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इतने सालों का बदला दोस्तों आज लेने का मौका मिला था ये हुआन को, तो वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें तकलीफ ना दूं तो मुझे कामयाबी का एहसास कैसे हो सकता है? इस बात को बोलने के बाद वो वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, डार्क विजन टेक्निक, हेवनली डीवन सेजुरे। ये हुआन ने जैसे उस टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जो बुढ़ाऊ था उसकी बॉडी के अंदर से जितनी भी उसकी पावर थी वो सारी की सारी ये हुआन अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर दिया था। उसके आंखों के थ्रू उसकी सारी की सारी मेमोरीज और पावर ये हुआन वहाँ पर अपने अंदर खींच रही थी, जिस चीज के कारण उस बुढ़ो को वहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही थी। और अगले ही पल वो बुढ़ो वहाँ पर जोर से चिल्लाता है, लेकिन ये हुआन वहाँ पर अपनी स्किल को और ज्यादा भयानक लेवल पे बढ़ाते हुए उसके ऊपर अपनी एनर्जी को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा होने के साथ में ही ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है और एक एनर्जी सीधे ये हुआन की बॉडी के ऊपर गिरना स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि आप समझ सकते हैं ये हुआन ने वहाँ पर उस बुढ़े की पावर को एब्जॉर्ब करके अपना रिल्म ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस कारण से कि ऐसा हुआ है। ये सारा का सारा कांड होते हुए अपना हीरो पीछे खड़ा होकर देखते हुए अपने मन में कहता है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो इस डिवाइन लैंड में टॉप कल्टीवेटर बन जाएगी। क्या मेरे लिए उसे इस तरह से लाड़ प्यार करना सही है या गलत? लेकिन दूसरी साइड तो दोस्तों ये हुआन के ब्रेक थ्रू के कारण वहाँ पे बहुत ढेर सारी एनर्जी फ्रैक्चुलेट होना स्टार्ट हो गई थी। ये हुआन की बॉडी के अंदर से भी पर्पल कलर की एनर्जी वहाँ पर निकलना स्टार्ट हो गई थी। अपने इस तरह के ब्रेक थ्रू को देखने के बाद ये हुआन वहाँ पर हैरान हो रही थी, शॉक्ड हो जाती है। और तभी दूसरे साइड में हमें उस बुढ़ो को दिखाते हैं। ये हुआन ने उसकी सारी की सारी मेमोरी और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो बुढ़ो तो वहाँ पर द मम्मी बन चुका था दोस्तों, सूख चुका था। दूसरे साइड में ये हुआन की बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी एनर्जी निकल रही थी। वो बुढ़ा वहाँ पर आखिरी सांस लेते हुए कहता है, प्लीज मेरे ऊपर दया करो। ये हुआन उसके ऐसे हाल को देखकर वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अपना बदला लेने के बाद ये हुआन अपने हीरो की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और युनफेंग भी उसकी तरफ देखकर वहाँ पर खुश था। और तभी ये हुआन उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, चलो ठीक है, अब तुम मेरे साथ में लड़ो। उसकी इस बात को सुनकर तो युनफेंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, हो जाए शुरू। और दोस्तों ये प्यार मोहब्बत इन लोग का तो मुझे घंटा नहीं समझ में आता। ये हुआन बड़ी स्पीड में अपनी सुप्रीम पावर को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी और युनफेंग के पास जाकर उसके ऊपर अपनी एक हथेली से बहुत पावरफुल अटैक किया था, जिस कारण से कि उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन दूसरे साइड युनफेंग के उसके इतने पावरफुल अटैक के बाद में भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पर उसकी तरफ देख कर हंस रहा था। उसको हंसते हुए देख कर ये हुआन भी हंसते हुए कहती है, तुम तो सचमुच बहुत डरावने हो। भले ही मैं अपना सबसे बेस्ट दे रही हूँ, फिर भी मैं तुम्हें जरा सा हिला भी नहीं सकती। इस बात को सुनकर युनफेंग उसे बताता है, नहीं, तुम पहले ही मेरी 40% पावर तक का इस्तेमाल कर रही हो। ये हुआन वहाँ पर हैरान होते हुए अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ तौर से उस बूढ़े आदमी की सारी एनर्जी छीन ली है। युनफेंग वहाँ पे बड़े कोल्ड लुक के साथ उसको बताता है, चाहे तुमने उस आदमी से कितनी भी एनर्जी ले ली हो, अगर तुम्हारी बॉडी उसको संभाल नहीं सकती तो वो बेकार है।
ये पानी से भरे हुए प्याले की तरह है, उसमें और पानी डालने से कोई फायदा नहीं होगा। तुमने तो यहाँ पर अपनी शरीर की क्षमता से बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। यूनफेंग की बात सुनकर ये हुआन वहाँ पे ब्लेस करके बहुत अदाएं दिखाते हुए कहती है, तो फिर क्या तुम प्लीज जो एनर्जी मेरे अंदर ज्यादा है उसे फ्री करने में मेरी मदद कर सकते हो, जो मेरे अंदर घुस चुकी है। दोस्तों इसके चैप्टर आगे और ज्यादा मस्त होने वाले हैं। जितना आप लोग को देखने में मजा आता है, मेरे को एक्सप्लेन करने में मजा आता है। दोस्तों मैंने इसके आगे के चैप्टर को रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन पता नहीं कैसे लैपटॉप का तार हिलने के कारण सारे की सारी रिकॉर्डिंग दोस्तों गायब हो गई, इसीलिए दोस्तों दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये हुआन इस बात को बोलने के बाद अपने हाथों में एक डार्क कलर का एनर्जी बॉल तैयार कर लेती है और साथ ही वहाँ पर अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, डिमोनिक थंडर। वो एनर्जी बॉल जब अपने हीरो की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर उसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया था। साथ ही दोस्तों उस एनर्जी बॉल के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ प्रेशर रिलीज होने लगा था। उस एक एनर्जी बॉल के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भरी हुई थी कि वहाँ का सारा एटमॉस्फेयर बदलना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर से पर्पल कलर की थंडर बाहर रिलीज हो रही थी। साथ ही उस जगह का सारा एटमॉस्फेयर बदलने के कारण समंदर के अंदर भंवर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और तो और आसमान के ऊपर से बहुत बड़े बड़े बर्फ के क्रिस्टल नीचे समुद्र में गिर रहे थे। ये हुआन और यूनफेंग जो ऊंची सी बर्फ की चट्टान के ऊपर खड़े हुए थे, वो चट्टानी वहाँ पर टूटना स्टार्ट हो गई थी। आधे घंटे बाद हमें दिखाते हैं ये हुआन की सारी एनर्जी वहाँ पर खत्म हो गई थी। ये हुआन इतनी ज्यादा थक चुकी थी, अपने बल पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पर यूनफेंग को पकड़े हुए उसकी हाल बुरे हो चुके थे। यूनफेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? ये हुआन थके हाल वहाँ पे करारते हुए कहती है, हाँ पहले से बहुत आराम है। फिर वहाँ पे यूनफेंग की तरफ बहुत प्यार और उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए उसके गालों को वहाँ पे सहलाते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अतीत में झेली गई सारी परेशानियों का अर्थ समझाया। जब वो इस तरह से बात कर रही थी तो जो वहाँ का सीन था दोस्तों वो बहुत जरा रोमांटिक हो चुका था। वो पल वहाँ पर थम सा गया था, लेकिन अपना हीरो ट्यूबलाइट घंटा उसको समझ में नहीं आता औरत की फीलिंग के बारे में, जिस कारण से वो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम उस बुड्ढे को पूछताछ करने के लिए उसे वापस ले जा सकती हो। अगर तुमको कोई भी जानकारी मिलती है तो मुझे बताना मत भूलना। ये हुआन का वहाँ पे अब आदत सी पड़ चुकी थी। ट्यूबलाइट यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तभी वहाँ पर वो अदाएं दिखाकर हंसते हुए कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगर तुम एक रिवर्ट फान बन भी गए तो भी तुम लड़कियों की फीलिंग के बारे में घंटा कुछ नहीं समझ पाओगे। अब जब बर्फ के टुकड़े फड़फड़ा रहे हैं तो क्या तुमको इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए? और दोस्तों यहाँ पे टू मीनिंग बात हो रही है, समझ पाना तो समझ लेना। अपने ट्यूबलाइट को अभी तक यहाँ पर कोई भी चीज समझ में नहीं आती। वो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या इसका मतलब क्या हुआ? अब ये हुआन उसकी ट्यूबलाइट बनती और जरा झेल नहीं पा रही थी, जिस कारण से कि वो आगे बढ़ती है और यूनफेंग के होंठ के पास अपने होंठ ले जाकर सीधे उसको बहुत प्यार से वहाँ पर किस करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा अपने साथ में होते हुए देखकर यूनफेंग तो वहाँ पर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि आज पहली बार जिंदगी में बिना किसी फर्टिलिटी पोशन के उसको एक सच्चा किस मिल रहा है। ये हुआन वहाँ पर उसको किस करने के बाद अचानक से डिसअपीयर हो गई थी और उस बुड्ढे को भी वहाँ से ले गई थी। वहाँ से वो जाते हुए अपने ट्यूबलाइट हीरो से कहती है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं सिर्फ रोमांटिक सीन को बर्बाद नहीं करना चाहती, इसीलिए अब मुझे जाना होगा। और हाँ, तुम जाकर लिंग लॉन्ग को चेक करो। यूनफेंग जब अपने साथ इस तरह का चमत्कार होते हुए देखता है, वहाँ पे वो गुलब्बो बन चुका था। वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे आखिर अभी मेरे साथ में क्या हुआ? ये लो, अब इस चूते को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ये हुआन के किस करने के कारण उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा स्पीड में भाग रही थी, उसके पसीने छूट रहे थे। वो वहाँ पर ब्लश करके घबरा रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ मेरे दोस्त कि मुझे एक लड़की ने चुम्बन दे दिया, मेरे जंग लगे होंठ आज कामयाब हो गए। फिर वहाँ पे वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, लेकिन उसने जाने से पहले मुझसे क्या कहा था? अरे हाँ, मुझे याद आया, लिंग लॉन्ग, मुझे जाकर लिंग लॉन्ग और फैंग को चेक करना है। इस बात को याद करने के बाद तुरंत यूनफेंग वहाँ से 9-2-11 हो जाता, बड़ी स्पीड में निकल गया था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उसी माउंटेन वैली सेक्ट को दिखाते हैं, जहाँ पर यूनफेंग पहुँचने के बाद जिस जगह पर उसने उनके चारों तरफ प्रोटेक्शन बैरियर लगाया हुआ था, वहाँ पहुंचकर अपनी पावर को यूज करके उस प्रोटेक्शन बैरियर को वहाँ पे हटा दिया था। उस बैरियर के हटने के कारण क्यानफेंग और लिंग लॉन्ग धीरे धीरे करके वहाँ पे खड़े होते हैं। तभी क्यानफेंग अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ और मेरी गर्दन क्यों दर्द हो रही है? लेकिन जब वो सामने की तरफ देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि रिवर्ट वन अपना वहाँ पे खड़ा हुआ था। इस चीज को देखने के बाद क्यानफेंग लिंग लॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आते हुए कहता है, तुम कौन हो और तुमने हमारे ऊपर
अटैक करने की कोशिश क्यों की। लिंग लोंग जब पहली बार किसी को अपने लिए खड़े होते देखती है तो वहाँ पे हैरान हो गई थी, साथ ही खुश भी हो गई थी कि कोई मेरा दोस्त बन गया है। लेकिन लिंग लोंग अपने नेचर को बदल नहीं सकती, जिस कारण से कि वो कियान फेंग के खोपड़ी के ऊपर एक जोर से घुसा मारते हुए कहती है, तुम बेवकूफ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये रिवर्ट वन है। युन फेंग और कियान फेंग की निगाहें एक दूसरे से वहाँ पे टकराती हैं, क्योंकि कियान फेंग को पहली बार पता चला कि यही रिवर्ट वन है। लिंग लोंग के सर पे मारने के कारण वो सर पकड़ के कहता है, क्या कहा, यही रिवर्ट वन है, क्या तुम सच कह रही हो मुझसे। दूसरी तरफ युन फेंग वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं यार, धत तेरे की, मैं तो अपने रूप को बदलना ही भूल गया, ये कितनी शर्म की बात है। रिवर्ट वन को अपने सामने देखकर कियान फेंग घुटनों के ऊपर उसके आगे झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, रिवर्ट वन, मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें, मैं हूँ कियान फेंग, टाओ सेट का एक डिसाइपल। लिंग लोंग अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाली, वो वहाँ पर उसको छेड़ते हुए कहती है, तुम्हारे सेट के लोग एक रिवर्ट वन को भी नहीं पहचानते, तुम तो बस उनको अपमानित कर रहे थे। कियान फेंग वहाँ पे शर्मिंदा होते हुए कहता है, रिवर्ट वन हमारे सेट में बस एक बार ही आए थे, लेकिन केवल ट्रू डिसाइपल ने ही उनको देखा है। मैं सच में पहले किसी रिवर्ट वन से नहीं मिला था। लिंग लोंग ड्रामा क्वीन वहाँ पे नाटक करते हुए कहती है, क्या हुआ रिवर्ट वन, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी कियान फेंग इधर उधर देखते हुए अपने हीरो से पूछता है, रिवर्ट वन, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आपने मुझसे थोड़े बड़े दो सीनियर्स को आपने देखा है। युन फेंग इस बात को सुन के वहाँ पे घबराते हुए कहता है, वो मैं। उसके ऐसे हाल को देख के लिंग लोंग समझ चुकी थी, अगर इनके हाथ में दिया तो भांडा जरूर फोड़ देंगे, इसीलिए वहाँ पर एक होशियार बेटी बनकर वो उसको बचाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने रिवर्ट वन को बताया होगा, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। युन फेंग अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ तुमने सही पकड़ा है, मैं उनके बताने के बाद यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वॉर्ड माउंटेन विला के लोग ऐसी गंदी हरकतें करेंगे। इस बात को बोलते हुए युन फेंग वहाँ पर अपने पास से एक तिलिस्मान को बाहर निकाल लेता है और कियान फेंग को देते हुए कहता है, ये एक निगेटिव तिलिस्मान है जिसके अंदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तुम इसे सिर्फ कियान फेंजी को ही दोगे जाके। कियान फेंग उसके आगे ग्रीट करते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, इसीलिए अब मैं वापस जाऊंगा। लेकिन कियान फेंग को लिंग लोंग की वहाँ पर चिंता थी, जिस कारण से वो उसकी तरफ देखता है। दूसरे साइड में लिंग लोंग उसको चिढ़ाते हुए कहती है, मेरे खिलौने, चलो अगली बार फिर हम बाहर घूमने जाएंगे। उसकी इस बात को सुन के कियान फेंग उसको भी ग्रीट करता है, साथ ही उसको वहाँ पर समझाते हुए कहता है, रिवर्ट वन के सामने किसी भी तरह की चाल मत चलना, नहीं तो मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगा। लिंग लोंग अपनी केयर करते हुए देखकर वहाँ पे स्टन सी हो गई थी, लेकिन फिर एक कठोर लौंडिया बनते हुए वहाँ पर नखरे दिखा के कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम ही बेवकूफ हो, चलो जाओ यहाँ से। कियान फेंग जाने से पहले रिवर्ट वन को वहाँ पे बताता है, रिवर्ट वन हालांकि लिंग लोंग टावर एबिस की लीडर की बेटी है, उसने सिर्फ स्वॉर्ड माउंटेन विला के बुरे कामों को उजागर किया है और कुछ भी बुरा नहीं किया। मैं अब यहाँ से चलता हूँ, आप इन सब चीजों को देख लेना। और इस बात को बोलने के साथ में वहाँ से वो डिसअपियर हो गया था, गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद लिंग लोंग युन फेंग को वहाँ पर घूर के देख रही थी, जिस कारण से युन फेंग के हाल वहाँ पे खराब हो चुके थे। तभी लिंग लोंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ के सारे ट्रेजर सिर्फ मेरे हैं, इन ट्रेजर को आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं। उसको इतना गुस्से में देखकर युन फेंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को समझ गया, स्वॉर्ड माउंटेन विला को उजागर करने का सारा श्रेय सिर्फ तुम पर जाता है। लिंग लोंग वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहती है, लेकिन मेरी मॉम कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रही। युन फेंग वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहता है, वो वापस चली गई है, तुम भी यहाँ के सारे एलेक्सर्स को इकट्ठा करो और वापस जाओ। लिंग लोंग किसी को तंग करे बिना कहाँ कुछ करती है, जिस कारण से वो बहाना बनाकर पिनाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ पर पूरी तरह से मजा नहीं आया है। जिस बात को सुनकर युन फेंग वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, तुमने यहाँ पर जितनी भी परेशानियां पैदा करी हैं, उसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा अशांति फैल गई और लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। लिंग लोंग वहाँ पे गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मैंने गायब होने वाली टेक्निक, आकार बदलने वाली टेक्निक, मैकेनिज्म आर्ट और टावर एबिस में उन बूढ़े लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली फॉर्मेशन को भी सीखा है। मैं एक कठोर लौंडिया हूँ और तो और मैं आपकी सोच से कहीं ज्यादा जानती हूँ, इसीलिए मैं संकट में नहीं फंसूंगी। आपने क्या देखा नहीं, उस ऑनर का मैंने क्या हाल किया, दुनिया में 36 रैंक पर होने वाले बूढ़े आदमी को भी मैंने अपनी चाल में फंसा लिया था। और तो और वो मूर्ख लड़का, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है, फिर भी मैं उस पर कंट्रोल रखती हूँ। अपनी बेटी की इस सारी बात को सुनकर युन फेंग घबराते हुए कहता है, खैर लेकिन तुम मेरी बात को समझो। लिंग लोंग वहाँ पे फिर से गुस्साते हुए पलट के चिल्ला के कहती है, आप शांत हो जाओ, आप तो बस इस बात से डरते हो कि मैं आपके लिए
लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगी। मैंने सही कहा ना, आप नहीं चाहते कि अगर लोगों को पता चले कि आप मेरे फादर हो तो आपको बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप चिंता मत करो, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही मैं इस सीक्रेट को सबको बता दूं। अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देखकर उसका दिल पिघल चुका था, जिस कारण से कि वो उसके पास आकर उसको समझाते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बाप नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इस बात को सुनकर लिंगलोंग उससे कहती है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपने तो बस मेरी माँ के साथ उनकी मदद करी एक बच्ची को लाने के लिए, क्योंकि वो एक बच्चा चाहती थी। बताइए क्या ऐसा ही था? युनफेंग अपनी बेटी की बात सुनकर वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं और तुम्हारी माँ बस तुमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक अच्छी जिंदगी को जियो। लिंगलोंग इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और स्माइल करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है डैडी, तो क्या आप मेरे साथ में घूमने चलेंगे? मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। अचानक से उसके बदलते रूप को देखकर युनफेंग हैरान हो गया था, साथ ही घबराते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं यार, क्या मैं फिर से इस लड़की के जाल में फंस गया? ये छोटी लड़की हमेशा मुझे पकड़ लेती है। अब लिंगलोंग इसके साथ में आगे क्या करने वाली है, ये तो देखने में दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। आपको वीडियो पसंद आई है तो एक सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे को एक न्यू सेटअप बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोग अपना फंडिंग सपोर्ट मेरे को कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए QR आपको सामने दिख रहा होगा। सो प्लीज मदद करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।